अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान एमजे टीवी और मेरे साथ हैं साकिब बशीर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी आमद का इंतजार हो रहा है। बड़ा अहम केस है, बड़ा बेंच है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आजम खान और जस्टिस अरबाब ताहिर पर मुश्तमिल तीन रुकनी लार्जर बेंच आज इस सवाल का जवाब तलाश करेगा कि आया अडियाला जेल में सुहेल आफरीदी जो नए वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए या नहीं। ये वही तीन जजेस हैं, ये वही लार्जर बेंच है जो बहुत अर्सा पहले ये हुक्म दे चुका है कि हफ्ते में 2 मरतबा मंगल और जुमेरात को 6 अफराद जिनको सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा या फिर इंतजार पंचोथा एडवोकेट नामजद करेंगे, उनकी मुलाकातें कराई जानी हैं। मगर इस लार्जर बेंच के हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और आज तक वो मुलाकातें उस हिसाब से नहीं कराई गई जैसा कि इसी लार्जर बेंच ने हुक्म दिया था। तो दर्जनों के करीब तौहीन अदालत की दरखास्तें भी मौजूद हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त भी मौजूद है और चंद दूसरी बड़ी अहम दरख्वास्तें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे साकिब बशीर से। तो साकिब बशीर साहब, आज एग्जैक्टली ये मामला है क्या और लार्जर बेंच अपने ही फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सका तो आज क्या कर लेगा? एक चीज़ बड़ी ही अहम है कि 24 मार्च 2025 को इसी लार्जर बेंच ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट और इमरान खान के मुकर्रर करदा 3 जो कन्वीनियर हैं उनके दरमियान म्यूचुअली कंसेंट ऑर्डर पास किया था। एक तो होता है अदालत ऑर्डर पास करती है, एक कंसेंट जो ऑर्डर है वो इनकी जानिब से पास किया गया था। और कंसेंट ऑर्डर ये था कि ये जो 3 कन्वीनियर हैं जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और इंतज़ार पंजोता थे, अब बैरिस्टर अली जफ़र हैं। तो कंसेंट ऑर्डर ये था जिसमें एग्री किया सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कि मंगल के दिन फैमिली और वकला की मुलाकात होगी और पीर वाले दिन ये 6 नाम भेज देंगे सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को। तो वो 6 लोगों की मुलाकात करवाएंगे प्लस फैमिली की मुलाकात करवाएंगे और फिर जुमरात वाले दिन उनके फ्रेंड्स यानी कि उनकी पार्टी लीडरशिप मुलाकात करेगी और बुध वाले दिन ये कन्वीनियर 6 नाम भेजेंगे और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल वो मुलाकात करवाएंगे। लेकिन इसमें जो दिलचस्प पहलू है, अफसोसनाक पहलू है और तशवीशनाक पहलू है जिसमें अदलिया पर बहुत बड़ा हर्फ आता है और अदालती फैसलों की बेतुकीरी का सवाल उठता है कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट या अडियाला जेल के हुकाम ने जुमरात वाले ऑर्डर पर आज तक अमल नहीं किया। आज 23 अक्टूबर है और 24 मार्च का ये ऑर्डर था, तो आप अंदाज़ा लगा लें 7 माह तकरीबन हो गए हैं। 7 माह में आज तक एक कंसेंट ऑर्डर जो इन्होंने लिख कर दिया हम अमल करेंगे, उस पर अमल नहीं किया। और मंगल वाले दिन का जो ऑर्डर है उसमें भी पार्शली उस पर अमल किया गया है। यानी कि अगर आप परसों की मिसाल ले लें कि मंगल वाले दिन अडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा मौजूद थे जो कन्वीनियर हैं खुद, जिन्होंने खुद लिस्ट दी थी, और बैरिस्टर गोहर मौजूद थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। मतलब सिलेक्टिव लोगों की, जिनकी अडियाला जेल के हुकाम चाहेंगे मुलाकात करवाएंगे और जिनकी चाहेंगे मुलाकात नहीं करवाएंगे। तो गोया कि आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 24 मार्च के लार्जर बेंच के ऑर्डर पर तकरीबन 70% आज तक अमल नहीं हुआ और उसके खिलाफ अप्रैल में शिबली फराज, उमर अयूब, अलीमा खान, पीटीआई के जो लीडरशिप थी कि जिनकी मुलाकातें तय थी, लिस्ट में नाम गया था, मुलाकात नहीं करवाई गई थी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पटिशन फाइल की और वो अप्रैल 2025 में हुई, फिर मई में हुई। वो कोशिश करते रहे, वो अर्ली हियरिंग की दरखास्तें देते रहे। उनकी दरखास्त जब भी आती थी तो वो सिंगल बेंच के सामने लग जाती थी। सिंगल बेंच कहता था हर दफ़ा, मतलब 2-3 दफ़ा ये रिपीट हुआ है काम। रजिस्ट्रार ऑफिस शायद उनको मतलब जानबूझ के करते होंगे, मुझे तो ऐसे लगता है। तो ये तासुर जाता है कि वो सिंगल बेंच में लग जाता था। सिंगल बेंच कहता था ये ऑर्डर तो लार्जर बेंच का है तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, अगर कंटेम्प्ट भी करनी है तो वो लार्जर बेंच करेगा, अगर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है तो वो लार्जर बेंच करेगा, जो भी करना है वो लार्जर बेंच करेगा। तो वो केस लार्जर बेंच को भेज देते थे।
और लार्जर बेंच आज तक नहीं बैठा था, और आज पहली दफा थोड़ी देर बाद लार्जर बेंच इस केस की समाअत जो है वो करने जा रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग किस्म की पिटिशंस भी लगी हुई हैं, लेकिन एक पिटिशन जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। उसकी तरफ आएंगे। पहले सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, बुनियादी तौर पे ये सारा मामला उनकी दरख्वास्त से अब दोबारा से जिंदा हो गया है, वरना तो शायद लार्जर बेंच जो है वो एट लार्ज ही रहता और आज भी उसकी समाअत ना होती। और नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी वो अभी तक अपनी काबीना की तश्कील भी नहीं कर सके, और उसकी वजह ये थी कि वो इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और वो चंद दिन पहले आपको याद होगा कि वो बाकायदा अडयाला जेल तक गए, वहाँ बाहर बैठे रहे, उन्होंने एहतजाज किया बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वापस आए। और अब उन्हीं की ये दरख्वास्त है जो बुनियादी तौर पे जो अब लार्जर बेंच के सामने लगाई गई है। अब देखना यह है कि क्या आज लार्जर बेंच सुहेल अफरीदी जो नए वज़ीर आला हैं उनको मुलाकात की इजाज़त देता है या नहीं। और आज जुमरात का दिन है, मुलाकातों का दिन है, और अगर आज भी ये इजाज़त ना मिली या केस एडजर्न हो गया तो इसका मतलब है सुहेल अफरीदी बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगले 4-5 दिन तक वो उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी, क्योंकि जेल का जो तय हुआ है लार्जर बेंच का अपना फैसला वो पीर और जुमरात, मंगल और जुमरात के 2 दिन जो तय हुए हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तो सुहेल अफरीदी साहब को आपको लगता है कि आज इजाज़त मिल जाएगी? कितना इम्कान है नए वज़ीर आला की बानी पीटीआई से मुलाकात का? नए वज़ीर आला की बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला मेरे ख्याल में उलझ सकता है। वैसे तो उनकी ऑर्डर मौजूद है, लार्जर बेंच का ऑर्डर मौजूद है, उस पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को लार्जर बेंच के कहे बगैर उस पर अमल जो है वो करना चाहिए, और लार्जर बेंच जो है वो उस पर अमल दरामद करवा सकता है। और मुलाकात भी जो सुहेल खान अफरीदी है उनका हक है, और वो उनका लीडर है इमरान खान जो जेल में बैठे हैं, तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये मामला उलझ सकता है, और उसकी वजह मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको नाजरीन को हम बता दें कि आज की जो पिटिशंस लगी हुई हैं वो हैं नईम हैदर पंजोता, उनकी शिबली फराज, उमर अयूब, अलीमा खानम, साहबजादा हामिद रज़ा, और उसके बाद जो सलमान अकरम राजा हैं, और उसके बाद हैं नईम हैदर पंजोता हैं। इसमें शेर अफजल मरवत की 2-3 पिटिशंस लगी हुई हैं। इसमें नियाजुल्लाह नियाजी हैं, तनवीर अहमद हैं। 2-3 किस्म की पिटिशंस हैं। नंबर 1 के तौहीन अदालत के आपके 24 मार्च के ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ, पीटीआई की ज़्यादा लीडरशिप की ये है। नंबर 2 सुहेल खान अफरीदी जो इंडिविजुअल हैसियत में जो उन्होंने दरख्वास्त दायर हुई है वो जो है वो लगी हुई है। नंबर 3 एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिटिशन ICA यानी कि इंट्रा कोर्ट अपील सामने आई है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की शेर अफजल मरवत के खिलाफ है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम अपने जाने वालों को बता दें। जेल रूल्स में एक शिक है 265 रूल है एक 265, उसके तहत जो कैदी है वो सियासी गुफ्तगू या सियासी एक्टिविटी या सियासी तौर पे कोई बातचीत वो नहीं कर सकता। ये जेल रूल में आज से मेरे ख्याल में 50, 60 या 70 साल पहले, मतलब जब ये बना है, ये जेल रूल्स बने हैं या जेल मैनुअल जो है वो बना है, बहुत पुराना जो है बना हुआ है, तो उस वक़्त ये बना था। तो इस 265 रूल को शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और ये तब की बात है जब इमरान खान साहब अटक में थे। तो गोया आप कह सकते हैं कि 2023 के नवंबर की बात है राउंड अबाउट, जब ये चैलेंज किया गया, और उनका मौक़िफ़ ये था कि जेल में जो कैदी है वो सियासी गुफ्तगू कर सकता है, और उसकी वजह ये बताई गई थी कि क्योंकि उसको वोट का हक है तो इसलिए वो सियासी गुफ्तगू भी कर सकता है, या फिर उसका वोट का हक भी ख़त्म कर दें। अगर वोट का हक दिया हुआ है तो फिर सियासी गुफ्तगू तो वो कर सकता है। तो इसको चैलेंज किया गया। जस्टिस सरदार एजाज शाह खान के पास ये केस लगा सिंगल बेंच में, उन्होंने इस पे अमाइकस भी मुकर्रर किए। मेरे ख्याल में ज़ैनब जंजुआ जो इसमें एडवोकेट जो है वो इसमें अमाइकस थी, और उसके अलावा जो रिस्पोंडेंट साइड से जो एडवोकेट जनरल हैं वो भी दलाइल देते रहे, और दिगर भी लॉ अफसरान इसमें दलाइल देते रहे। इस लॉ पॉइंट पे दलाइल बड़े तवील दलाइल जो है वो चलते रहे, और आखिरकार अब सॉरी एक चीज़ जो है वो मैं थोड़ी सी गलत कर गया
जो मुझे याद पड़ता है शायद सरदार एजाज शाह खान नहीं बल्कि जस्टिस बाबर सत्तार है, अब मुझे कंफर्म नहीं, थोड़ा सा जज का नाम। तो हुआ ये है कि उन्होंने जो 265 है इसको कलअदम करार दे दिया। ये बात है अक्टूबर 2024 की, 31 अक्टूबर को ये यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो जेल का कायदा 265 था जिसके तहत कोई कैदी सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में उस रूल को गैर आइनी और बुनियादी हकूक के खिलाफ करार दिया और कहा कि ये कैदी का बतौर इंसानी हक है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके, क्योंकि वो वोट भी देने का हक उसको आइन देता है। तो ये फैसला हुआ, उसके खिलाफ कोई अपील हुई? जी, उसमें एक तो जो फैसला हुआ था वो ये था कि जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम जब करार दिया, और इसमें जज साहब सरदार एजाज शाह खान ही है, कन्फर्म हो गया। और अदालत ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दिया था। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंकेट पाबंदी आइन की एसोसिएशन और इजहार राय की आज़ादी की शिकों के खिलाफ है। ये जो है वो शिक के हवाले से बड़ा अहम फैसला फिर उसके बाद क्या हुआ? हुकूमत पंजाब ने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की, और वो इंट्रा कोर्ट अपील आज लगी हुई है, यानी कि अक्टूबर 2024 और आज अक्टूबर 2025, तो साल बाद जो है वो इस दौरान में भी दरमियान में, मुझे याद नहीं पड़ता, दरमियान में हो सकता है लगी हो, लेकिन वो आज बाकायदा तौर पर लगी है। और ऐसे लगता है कि वो सिंगल बेंच का वो फैसला वो मुअत्तल हो जाएगा। 265 जो शिक है ये फील्ड में आ जाएगी, बहाल हो जाएगी, यानी कि कैदी सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो ये लार्जर बेंच है वो मजीद भी ऐसे फरमूदात जारी करेंगे जिसके बाद जो पीटीआई के बानी हैं इमरान खान, उनके जो पैगामात हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं, या बाहर निकल के जो अलीमा खान मीडिया से गुफ्तगू करती हैं, या अंदर की गुफ्तगू बाहर जो लाई जाती है, उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, जो अमली तौर पे आई डोंट नो कैसे मुमकिन है, क्योंकि ट्विटर का जो ट्वीट है या पैगाम है वो कोई कैदी बराह रास्त कहीं उसको सुनाया नहीं जाता, मगर जो लोग मुलाकात करने जाते हैं तो वो उनके ज़रिए ये चीज़ें बाहर ज़रूर आती हैं। तो आपको लगता क्यों है कि ये रूल बहाल हो जाएगा और सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी ना सिर्फ दोबारा बहाल हो जाएगी बल्कि इमरान खान के केस में मजीद भी लार्जर बेंच कोई हदायत जारी कर सकता है कि कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा? नहीं, इससे कबल भी जो ऑर्डर हुआ था 24 मार्च को, उसमें ऑर्डर में एक चीज़ ये लिखी गई थी कि जेल के बाहर आके आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा ने इस चीज़ को तस्लीम किया था, और उसका इंटरप्रेट जो अडयाला जेल के हुकाम ने, हुकूमत ने जो किया था वो ये था कि जेल के बाहर आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पिंडी में, लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में कहीं नहीं कर सकते। उसको इंटरप्रेट इस तरह किया, और जो पीटीआई ने उसको इंटरप्रेट किया कि आप जेल से बाहर निकल के नहीं कर सकते, आप पिंडी में, इस्लामाबाद में, किसी और जगह कर सकते हैं। तो ये भी एक कंफ्यूजन रही है। क्यों लगता है कि ये जो 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आजम खान, जस्टिस अरबाब ताहिर, ये वो कैदी की गुफ्तगू के ऊपर पाबंदियां बहाल कर देंगे? आपको क्यों लगता है? सिंगल बेंच का फैसला है, उमूमी तौर पर भी यही होता है, और यहाँ पे खुसूसी तौर पर भी ये हो सकता है। उमूमी तौर पर ये होता है कि जब सिंगल बेंच का फैसला आता है, अगरचे इससे एग्रीव्ड पार्टी ऐसी कोई नहीं कि अगर ये पाबंदी जिस तरह कलअदम हुई है, अदालत कहे कि ठीक है हम नोटिस करते हैं, हम इसको सुनते हैं, सुन के फैसला करते हैं, कोई सिंगल पर्सन या कोई इज्तिमाई तौर पर कोई अफेक्ट तो नहीं हो रहा ना, इस अगर ये कलअदम भी है तो कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन ये कहेगी नहीं अफेक्ट हो रहा है, और वो है जिसका नाम है इमरान खान, जो सियासी गुफ्तगू करते हैं, वो सियासी बयानबाजी करते हैं, ट्विटर पे आता है, बाहर मुलाकातों में बात होती है, इस पे प्रोसिक्यूशन जो है वो बात करेगी, शोर मचाएगी, और उसके बाद जो है वो अदालत कहेगी ठीक है सिंगल बेंच का फैसला हम मुअत्तल कर देते हैं और हम नोटिस कर देते हैं, और इसको देखते हैं कि क्या 265 जो है वो कलअदम ही रहनी चाहिए या फिर उसके बाद केस पड़ा रहेगा। वैसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि इस मुल्क में जो दहशतगर्द हैं उनको मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पर बिठा के उनके इंटरव्यू किए जाते हैं। आपको याद है तालिबान का एहसानुल्लाह एहसान, जिसका मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू चलाया गया, और फिर जो साबिक वज़ीर आज़म हैं वो जब उनको सज़ा हो जाए, ठीक है, उन पे पाबंदी लगा दी जाती है। इमरान खान पे पहले ही टीवी चैनलों पे तस्वीर दिखाने पे, उनके पुराना कोई इंटरव्यू चलाने पे पाबंदी है। आप इमरान खान का शुरू में तो नाम भी नहीं ले सकते थे टीवी चैनलों के ऊपर। तो एक तरफ तो साबिक वज़ीर आज़म हैं और दूसरी तरफ उन पे
सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी है और जिन लोगों पे सियासत करने पे पाबंदी है, जो कस्में उठाते हैं कि हम सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे, वो 3-3 घंटे की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं इस मुल्क में। तो कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, मैं समझता हूँ ये सियासतदानों के हवाले से और साबिक़ वज़ीर आज़मों के हवाले से। बट एनीवे ये बड़ी दिलचस्प एक सिचुएशन होगी। अभी कुछ देर में शायद सोहेल आफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे। लगता ये है कि मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरखास्तें हैं उनकी तरफ नहीं जाएगा, ना ही किसी को शोकत जारी होगा, ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी सुप्रिटेंडेंट जेल के खिलाफ, क्योंकि 1 साल तक तो इस लार्जर बेंच के हुक्म जो है। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, एक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने भी एक दायर की हुई है। अब सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने उसको देखना शुरू कर दिया है कि पीटीआई बाहर जाकर क्या करती है। मतलब अंदाजा लगा लें, एक जेल का अफसर जिसकी जुरिस्डिक्शन जेल के अंदर है, वो कह रहा है जी ये बाहर निकल के बाहर जाके सियासी गुफ्तगू करते हैं, ये तो वायलेट कर रहे हैं 24 मार्च के इस ऑर्डर को। तो इसलिए रास्ता मौजूद है कि वो निकाल देंगे। साकिब साहब, आप अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की बात करते हैं, यहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस का एसएचओ है, हमें चीफ जस्टिस सल्फार डोगर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते। हम ये अभी बाहर आए हैं, सड़क के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे भी पुलिस वाले पहुंच के कि जी यहाँ भी आप वीडियो नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगाएं, ये तो हालात है। आप अडियाला जेल की बात कर रहे हैं, ये किसी जेल के हालात से कम है ये सिचुएशन। बट एनीवे देखते हैं, आपको हम अपडेट देते रहेंगे। एमजे टीवी और साकिब बशीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।